नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और मैं हूं नेहा बाथम। शुरुआत हम कर रहे हैं 1 और 11 की एक बड़ी खबर के साथ जो बेंगलुरु से मिल रही है। दरअसल बेंगलुरु में कांग्रेस के विधायकों को जिस रिजॉर्ट में ठहराया गया था उसके मालिक मंत्री शिव कुमार के घर पर भी छापा पड़ा था, रिजॉर्ट पर भी, लेकिन घर से 5 करोड़ रुपए मिले हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आज सुबह से ही ये लगातार रेड चल रही थी, लेकिन शिव कुमार के दिल्ली वाले घर से 5 करोड़ रुपए बरामद हुए। आपको बता दें 30 से भी ज्यादा ठिकाने थे जहां पर ये छापेमारी चल रही थी। दिल्ली, इसके अलावा बेंगलुरु में कई जगह जहां पर छापेमारी ये लगातार चल रही थी आईटी विभाग की। हालांकि कांग्रेस ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े किए कि गुजरात कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के मकसद से संवैधानिक संस्थाओं का गलत इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। ये तमाम आरोप लगाए और ऐसे आसार है कि सदन में भी आज इस मसले को उठाया जा सकता है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि इनकम टैक्स विभाग ने जो छापा मारा, दिल्ली के घर से 5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं शिव कुमार, मंत्री कर्नाटक के। इससे पहले आपको बता दें कि शिव कुमार का जो बेंगलुरु का घर है वहां पर भी छापेमारी की गई और इसके साथ ही ईगल्टन रिजॉर्ट जहां पर गुजरात के कांग्रेस के विधायकों को रुकाया गया है, वहां पर भी सुबह से इनकम टैक्स के छापे पड़ रहे हैं। आयकर विभाग को यह शक है कि रिजॉर्ट में बड़ी मात्रा में नकदी छुपाकर रखी गई है। इसी सिलसिले में वहां पर अधिकारियों ने रेड करी। कांग्रेस विधायकों के कमरों के अलावा वहां पर सभी वाहनों की भी तलाशी ली गई। साथ ही आपको यह भी बता दें कि 39 ऐसे ठिकाने हैं जहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है और इन इनकम टैक्स के अधिकारियों के साथ साथ सीआरपीएफ के जवान भी वहां पर मौजूद थे। 10 अधिकारियों की टीम थी और सुबह तड़के 7 बजे ये सभी ईगल्टन रिजॉर्ट पहुंच गए थे। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की है कि शिव कुमार के दिल्ली के घर पर ये रेड डाली गई है जिसमें 5 करोड़ रुपए की बरामदगी हुई है। और अब से कुछ ही देर बाद जब संसद का सत्र शुरू होगा, माना यह जा रहा है कि कांग्रेस के जो सदस्य हैं वो वहां पर भी हंगामा कर सकते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि लगातार कांग्रेस की ओर से ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी उन पर तिहरा हमला बोल रही है। पहले उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई, उसके बाद नोटा के जरिए और अब ये तीसरी कार्रवाई जो आईटी की है इसके जरिए कांग्रेसी विधायकों पर चोट करने की तैयारी बीजेपी कर रही है। और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अक्षय नाथ जुड़ गई है हमारे साथ। अक्षय, 5 करोड़ रुपए दिल्ली के घर से मिले, ये जानकारी मिल रही है। रेड में क्या कुछ और जानकारी भी सामने आई, क्या बरामद हुआ? अभी हमें ये खबर मिला है कि आईटी रेड सिर्फ और सिर्फ एमएलए शिव कुमार के, डीके शिव कुमार के ऊपर थी। यहाँ पे जो भी 7 बजे से रेड शुरू हुई थी, सिर्फ उनका रूम पे ही रेड हुआ था। जो 40 से ज्यादा एमएलए गुजरात से आए हैं, उनके रिसोर्ट या उनके रूम के अंदर कोई भी रेड नहीं था। ये हमें एमएलए भी अंदर से कंफर्म किया है कि उन लोगों को रेड के बारे में सिर्फ तभी पता चला टीवी देख के, उसके पहले उनको किसी के बारे में पता ही नहीं था। और उसके अलावा हमें पता है कि डीके शिव कुमार के ब्रदर डीके सुरेश कुमार के रेसिडेंस में भी अभी आईटी रेड चल रहा है और उनके सारे प्रॉपर्टीज जो कर्नाटका में है और दिल्ली में है और नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बेंगलुरु में जो भी है वो सारी चीजें में आईटी रेड अभी चल रहा है। और एमएलसी रवि, जो यहाँ पे डीके रवि ने कहा है कि उनके बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर और उनके फ्रेंड है, उनके घर में भी रेड हो रहा है। तो उनके सारे फ्रेंड रिश्तेदारों के घर में भी आईटी रेड अब चल रही है। और दिल्ली से डीके शिव कुमार के घर से 5 करोड़ रुपए मिला है अभी, और इसके हिसाब से उनको यहाँ से 5-10-15 मिनट पहले यहाँ से रिसोर्ट से उनको इंदिरा नगर बेंगलुरु के आईटी डिपार्टमेंट के ऑफिस में लेके जा रहा है। और वहाँ पे हमें पूरा जानकारी मिलेगा कि क्या है। अभी के लिए सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट के प्रेस रिलीज में ये कहा गया है कि सेक्शन 302 के नीचे उनका इंक्वायरी चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। और अब ये 5 करोड़ का बारे में हमें और पता चलने के लिए वेट करना ही पड़ेगा। अक्षय, साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरह से सुबह से ही छापेमारी की कार्रवाई चल रही है डीके शिव कुमार के घर पर, उनके अन्य ठिकानों पर, आने वाले वक्त में यानी कि पूरे दिन भर में किस तरह से आईटी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी? कौन कौन सी वो जगह है जहां निशानदेही की गई है, जहां पर संभावित तौर पर कार्रवाई की जा सकती है?
हमें अभी तक ये पता चला है कि पहले रिसोर्ट में शुरू हुआ था, इसी के लिए सुबह में हमें कंफ्यूजन हुआ कि आईटी रेड्स एमएलए 40 से ज़्यादा जो एमएलए हैं यहाँ पे उनके ऊपर है कि या सिर्फ डीके शिव कुमार और डीके सुरेश के ऊपर। पर आईटी डिपार्टमेंट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि ये सिर्फ और सिर्फ डीके शिव कुमार के ऊपर ही है, और उन्होंने पहले भी उनके खिलाफ इंक्वायरी करने के प्लान किया था, बट अनफॉर्चुनेटली टाइमिंग कोइंसिडेंटली बहुत ही गलत समय पे हो गई है। पर आज हमें ये पता चला है कि यहाँ पे जो रिसोर्ट के अंदर शिव कुमार के जो रूम था वो आईटी डिपार्टमेंट रेड कर रहे थे, और उनके रेसिडेंस जो बंगलुरु सिटी में है वहाँ पे रेड है, और उनके डिस्ट्रिक्ट उनकी रिलेटिव डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें भी अभी आईटी रेड हो रहा है। और डीके सुरेश कुमार जो शिव कुमार के ब्रदर है उनके घर में भी अभी आईटी रेड है, और दिल्ली के उन लोगों के रेसिडेंट्स और उनके सारे रिश्तेदारों और मित्रों के घर में भी अभी रेड हो रहा है। एनएलसी रवि जो एक कांग्रेस का वर्कर है और शिव कुमार की बहुत ही पुरानी दोस्त, उनके भी घर पे हो रहा है। तो बहुत सारे जगह में है, अभी तक आईटी ने नंबर नहीं दिया है कि कितने जगह पर ये हो रहा है, बट बहुत सारे जगह में आईटी रेड साइमल्टेनियसली हो रहा है। सिर्फ अभी के लिए दिल्ली में 5 करोड़ रुपए सीज किया है, उसके भी सोर्स और डिटेलिंग्स मिलने तक सुरेश कुमार और शिव कुमार का इंक्वायरी होती रहेगी। बिल्कुल लौटते हैं अक्षय आपके पास और डिटेल्स लेने के लिए, लेकिन ये बड़ी खबर कि पूछताछ के लिए भी डीके शिव कुमार को ले जाया गया है, उनसे पूछताछ भी होगी, साथ ही दिल्ली के घर से 5 करोड़ रुपए मिले हैं। अब आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल गुजरात में कांग्रेस के कुल 57 विधायक थे। शंकर सिंह वाघेला के इस्तीफे के साथ ही 5 और विधायकों ने इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद कांग्रेस के विधायकों की संख्या रह गई 51। अब कांग्रेस को डर था कि बीजेपी उनके विधायकों को डराकर या फिर खरीद फरोख्त कर अपने पक्ष में कर सकती है, और ऐसे में एहतियातन कांग्रेस ने अपने 42 विधायकों को बैंगलोर के इसी रिजॉर्ट में भिजवा दिया जहां आज छापे पड़े हैं। दरअसल गुजरात में राज्यसभा का चुनाव भी हो रहा है, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार अहमद पटेल को जीतने के लिए 45 वोट चाहिए। तो ये वोटों का भी गणित है, जिसे देखते हुए कांग्रेस ने एहतियातन ये कदम उठाया। लेकिन अब आईटी के छापे के बाद कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी उनके विधायकों को पहले नोट यानी पैसे का लालच देकर फंसाना चाह रही थी, फिर राज्यसभा चुनाव में नोटा का प्रावधान, और अब आईटी के जरिए विधायकों को तोड़ने का प्लान है। तो कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में नोटा लाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, और जिस पर कल सुनवाई होने की संभावना है। लेकिन इस बीच हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उन सभी जगहों की जहां पर इस वक्त डीके राजकुमार शिव कुमार के सभी ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इनकम टैक्स की ओर से डीके शिव कुमार के 39 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। मौसमी सिंह हमारी संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी, ये माना जा रहा है कि आज जब संसद की कार्रवाई शुरू होगी तब कांग्रेस बढ़ चढ़कर ये मुद्दा उठा सकती है, क्योंकि कांग्रेस का ये आरोप है कि तिहरा तौर पर यानी कि 3 तरफ से उनके विधायकों को घेरने की कोशिश की गई। पहले तो उनको खरीद फरोख्त के जरिए, उसके बाद नोटा के जरिए, और अब ये आईटी रेड। बिल्कुल, देखिए तलवारें खिंच गई हैं। कांग्रेस और बीजेपी पूरी तरह से लामबंद है। जहां तक राज्यसभा के ये चुनाव है, एक तरह से साख और नाक की लड़ाई है भाजपा और कांग्रेस के बीच में। एक तरफ बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह हैं, तो दूसरी तरफ सोनिया गांधी के राजनीतिक सलाहकार अहमद पटेल हैं। तो साफ तौर पे जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है, चुनाव आयोग हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर संसद, कोई भी रास्ता कांग्रेस पार्टी ने छोड़ा नहीं है। पूरी तरह से आक्रामक होकर आज भी राज्यसभा और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी इस मसले को उठाने वाली है, क्योंकि उसको मालूम है कि जब तक वो शोर नहीं करेगी, शायद कहीं ना कहीं उसको एहसास है कि ध्यान इस मुद्दे पर नहीं आएगा। यही वजह है कि एक तरफ जहां वो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, तो 4 दिन में चुनाव आयोग गई, और अब संसद में भी लगातार तीसरे दिन गुजरात के एमएलएस का पूरा मसला जो है वो उठने वाला है। अघोषित जो आगे आने वाला शख्स है वो है अबू इस्माइल। ये अबू इस्माइल वही है जिसने अमरनाथ यात्रियों की बस पर हमला किया था। बिल्कुल, और खास बात यह है कि अबू कासिम, जिसके बाद दुजाना को कमान दी गई थी, लेकिन अब अबू दुजाना के मारे जाने के बाद अबू इस्माइल जम्मू कश्मीर में लश्कर का नया आतंकी सरगना है। सेना के निशाने पर यह भी। अबू दुजाना चला गया, अबू इस्माइल आ गया। कश्मीर में दहशतगर्दी का झंडा बुलंद करने के लिए
अबू दुजाना के बाद लश्कर ने अबू इस्माइल को ये जिम्मेदारी सौंप दी है, यानी कत्लो गारत का सिलसिला जारी रखने के लिए आतंकियों की बैकअप प्लानिंग दुरुस्त है। अबू इस्माइल वही शैतान है जिसने हाल ही में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले की योजना बनाई थी और उसे अंजाम दिया था। अबू इस्माइल दुजाना का करीबी माना जाता है। सुरक्षा बलों को अबू इस्माइल के साथ 6 और मोस्ट वांटेड आतंकियों की तलाश भी है। देखिए, पिछले कुछ महीनों में 102 से ऊपर आतंकी मारे गए हैं, तो ये जो सक्सेस रेट है और रिवाइवल ऑफ सिक्योरिटी ग्रिड, जो मतलब फिर से जो सिक्योरिटी ग्रिड जो कश्मीर में और खासकर साउथ कश्मीर में जो अब फिर से मुकम्मल है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अबू दुजाना को मुठभेड़ में मार गिराने के बाद पुलवामा समेत कई जगहों पर स्थानीय लोगों की झड़प की खबर है। पुलवामा में पुलिस और सेना की कार्रवाई में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। अबू दुजाना एनकाउंटर के बाद मंगलवार को श्रीनगर के लाल चौक पर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए और इंटरनेट सेवा रोक दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने कहा है कि वो पाकिस्तान उच्चायोग से संपर्क कर अबू दुजाना का शव लेने को उससे कहेगा। अगर पाकिस्तान उसका शव लेने से मना कर देता है तो उसका अंतिम संस्कार यहीं किया जाएगा। अश्विनी कुमार और अशरफ वानी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। जम्मू कश्मीर में लश्कर का आतंकी कमांडर बनकर अबू इस्माइल ने अपनी मौत का परवाना अपने हाथों ही लिख दिया है। वैसे दुजाना के मारे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने तत्काल 6 आतंकियों को निपटाने का पक्का प्लान बना लिया है। दरअसल घाटी में आतंकियों के सफाई के लिए सेना ने ऑपरेशन ऑल आउट शुरू किया, जिसका मकसद घाटी को आतंक मुक्त करना है, लेकिन इसके तहत 258 आतंकियों का काम तमाम करना है। अबू दुजाना समेत 108 आतंकी अब तक मारे जा चुके हैं। अब 150 की तलाश चल रही है। बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने वाले लश्कर के आतंकी अबू दुजाना की मौत की तस्वीरें हैं ये। इन तस्वीरों को देखकर उन आतंकवादियों की हालत पतली हो गई होगी जिनको दुजाना जैसा हश्र करने का पूरा इंतजाम सुरक्षा बलों ने कर लिया है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सेना ने 6 मोस्ट वांटेड आतंकियों को टारगेट पर रखा है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं उन आतंकियों की लिस्ट जिनकी मौत की खबरें जल्द ही आपको मिल सकती हैं। मोस्ट वांटेड नंबर 1 जाकिर रशीद भट्ट, डिविजनल कमांडर अवंतीपुरा, अंसार गजवत उल हिंद आतंकी संगठन का आतंकी, सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक A++ कैटेगरी का आतंकी। मोस्ट वांटेड नंबर 2 रियाज जुबैर, A++ कैटेगरी का हिजबुल आतंकी, पुलवामा में हिजबुल का डिस्ट्रिक्ट कमांडर। मोस्ट वांटेड नंबर 3 जीनत उल इस्लाम, लश्कर का A++ कैटेगरी का खूंखार आतंकी। मोस्ट वांटेड नंबर 4 वसीम उर्फ ओसामा, लश्कर का शोपिया में कमांडर, A++ कैटेगरी का खूंखार आतंकी। मोस्ट वांटेड नंबर 5 अबू हमास, जैश ए मोहम्मद का खूंखार आतंकी, A++ कैटेगरी का आतंकी। मोस्ट वांटेड नंबर 6 शौकत टाक, लश्कर के पुलवामा में सक्रिय आतंकी, A++ कैटेगरी का आतंकी। साफ है घाटी में आतंकियों को मौत बुला रही है और उस बुलावे को वो भी अच्छी तरह समझ रहे हैं। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जितेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये जो 6 आतंकियों की निशानदेही करी गई है, इनकी लिस्ट बनाई गई है, इनको पकड़ने और मार गिराने के लिए क्या मोडस ऑपरेंडी है सेना की?
देखिए नेहा, जिस तरीके से अबू दुजाना को मार गिराया गया है और बाकायदे उसी तरीके से 6 और आतंकवादियों की लिस्ट बनाई गई है, जिसमें अंसार गजवत उल हिंद जो कि जाकिर मूसा चलाता है और उसके चलाने की जानकारी अभी हाल ही में पता चली है, उसके आतंकी संगठन का एक खूंखार आतंकी है जिसकी कैटेगरी A++ की है, उसको मार गिराने का प्लान ही है। साथ ही 3 आतंकी लश्कर के हैं, इसके अलावा हिजबुल मुजाहिदीन और जैश-ए मोहम्मद के आतंकी हैं, इनको मार गिराने का पूरा प्लान बनाया गया है। अभी तक जनवरी से लेकर के जुलाई तक 108 आतंकवादियों को ऑपरेशन ऑल आउट के तहत मार गिराया गया है और कुल जो लिस्ट बनाई गई थी इसमें 258 आतंकवादियों की बनाई गई थी और ये जिलावार लिस्ट थी। तो आपको बता दें कि आने वाले समय में जो ये खूंखार 6 आतंकवादियों की लिस्ट सुरक्षा बलों ने बनाई है, सुरक्षा के लिहाज से बहुत सारी जानकारी इनकी लोकेशन के बारे में नहीं बता सकते हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के पास पूरी इन आतंकवादियों की जानकारी और इनकी गतिविधि आ चुकी है। जल्द ही आने वाले समय में इन आतंकवादियों की जो लिस्ट बनाई गई है, इनको मार गिराया जाएगा। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। घाटी में लश्कर के आतंकी कमांडर अबू दुजाना के मारे जाने से आतंकियों के हौसले पस्त हैं। कश्मीर के जंगलों और पहाड़ों के बीच वो मारे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान उनके लिए जन्नत बना हुआ है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। 1 और 11 में बात अब मध्य प्रदेश के नीमच जिले की करेंगे, जहां पर एक स्कूल में मोकनपुरा गांव में चल रहे एकल प्राथमिक स्कूल की कक्षा शौचालय में भी लगती है, क्योंकि बारिश में छात्रों को बिठाने के लिए वहां पर्याप्त कमरे या फिर जगह नहीं है। यूं तो ऐसे विद्यालय भारत में बहुत सारे दिख जाएंगे, लेकिन देखने वाली बात यह है कि यहाँ शौचालय में विद्यालय चल रहा है। मास्टर साहब कहते हैं कि इमारत है नहीं, इसलिए बारिश के मौसम में शौचालय में ही शिक्षा सही। 5 साल हो गए, अभी तक विद्यालय की बिल्डिंग नहीं बनी। तो हम पहले एक कच्चे मकान में स्कूल चल रहा था, लेकिन वहाँ पे उन्होंने वो घर था, वो कच्चा घर उन्होंने खाली करवा लिया। खुले में पड़ा रहे, कभी पेड़ के नीचे, कभी इस छपरी के नीचे, कभी कहाँ, कभी सड़क के किनारे। मध्य प्रदेश के नीमच जिले के मोकनपुरा गांव में यह स्कूल चलता है। इस गांव की आबादी बहुत कम है। स्कूल को खुले हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इमारत बन नहीं सकी। जब इमारत नहीं बनी तो शौचालय में ही पाठ पढ़ाया जाने लगा। जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं वो रेगुलर उस बिल्डिंग में नहीं पढ़ रहे थे, जहाँ जो शौचालय ही बना हुआ है, लेकिन वो उपयोग में नहीं आता है कभी। और जब बारिश का सीज़न होता है तो फिर वहाँ पर शिक्षक जो है प्राय वहाँ पर बिठाकर वो पढ़ा रहे हैं। अब दिक्कत वहाँ पर ये है कि क्योंकि वहाँ पर युक्तियुक्तकरण करके और वहाँ पर शिफ्ट किया गया था, तो वहाँ पे नया शाला भवन स्वीकृत नहीं हो पाया था। देश आजादी की वर्षगांठ मनाने वाला है और देश की आत्मा उसी गुलाम देश की अव्यवस्थाओं में सिसक रही है। आकाश चौहान, नीमच, मध्य प्रदेश। नया प्रधानमंत्री कहते हैं कि गांव में भी घर घर तक शौचालय होना चाहिए, लेकिन शौचालय में स्कूल शायद ये किसी ने सोचा नहीं होगा। और अगर ऐसा ही हाल रहा तो देश का भविष्य आप सोच सकते हैं कि कैसा होगा। बहरहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार 10 मिनट 50 खबरें। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए आज तक।